नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गौरव कपिल और आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति आने वाली 13 अप्रैल सन 2022 में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब तक तो बृहस्पति चल रहे हैं कुंभ राशि में और आने वाली 13 तारीख में ये प्रवेश करने वाले हैं अपनी स्वराशि यानी मीन राशि में। मीन राशि में बृहस्पति का जाना अधिकतर लोगों को शुभ फल देने वाला ही रहेगा। बृहस्पति कारक होता है ज्ञान का, मान सम्मान का, संतान का, विद्या का, और स्त्रियों की कुंडली में पति का कारक बृहस्पति है। और जब ये बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे तो जो जातक, जो बालक जो हैं 13 तारीख के बाद जन्म लेने वाले हैं, और जिन जातकों, जो जातक जो है मेष लगन में पैदा होंगे या मिथुन लगन में पैदा होंगे, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर या मीन लगनों में पैदा होंगे, तो उनकी कुंडलियों में हंस महापुरुष राजयोग बनेगा जो शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। जो 13 तारीख के बाद बालक पैदा होने वाले हैं, जो जातक 13 तारीख के बाद जन्म लेने वाले हैं, तो उनकी कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बनने वाला है। हालांकि अप्रैल में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, राहु, केतु, गुरु और शनि। ये चारों लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। इसलिए इनका विशेष महत्व कुंडली में होता है और विशेष फल ये देने वाले होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक एक राशि में ये रहते हैं। इसमें से शनि जो है वो सेवा है, बृहस्पति ज्ञान है और राहु माया है। राहु के ऊपर हम बता चुके हैं 12 के 12 लग्नों के ऊपर, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे जय दुर्गे ज्योतिष कार्यालय इसी YouTube चैनल के ऊपर। आज चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। हम लग्नों के हिसाब से इसके गोचर का फलित करेंगे। आज हम बात करेंगे 3 लग्नों के ऊपर, मेष लगन, वृष लगन और मिथुन लगन। जिनके मेष लगन है, वृष लगन है और मिथुन लगन है, उनको क्या शुभ फल देने ये बृहस्पति जा रहे हैं, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि जिन जातकों का मेष लगन है, मेष लगन वालों के ये बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं 12वें भाव में। 12वां भाव में बृहस्पति जब ये प्रवेश करेंगे तो उनके थोड़े खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन खर्च भी तभी होता है जब इनकम हो, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। विलासिता संबंधी सुख साधनों को ये बढ़ाने वाले होंगे। सुख साधनों पर खर्च को ये बृहस्पति बढ़ाएंगे। इसकी पंचम दृष्टि, बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर, जिनका मेष लगन है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, मान सम्मान का भाव है, उन्नति का भाव है, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों का भाव है। तो यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई भूमि आदि खरीदने के लिए या वाहन आदि लेने के लिए, तो ये कार्य आपके सिद्ध होने वाले हैं। या कोई आप भवन आदि लेना चाह रहे हैं तो ये कार्य आपका सिद्ध होने जा रहा है। मेष लगन वाले जातक जो हैं, जो नौकरी में हैं, यदि उनका लंबे समय से कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो वो प्रमोशन उनको मिलने जा रहा है, वो उन्नति उनको मिलने जा रही है। तो ये शुभ फल मेष लगन वालों को प्राप्त होने वाले हैं। मान सम्मान में वृद्धि, उन्नति, सुख, इन सबको ये बढ़ाने वाला है और भूमि और वाहन आदि के सुख को भी ये देने वाले बृहस्पति होंगे। जिनका मेष लगन है, जिन जातकों का मेष लगन है और कर्क राशि अगर उनकी है, मेष लगन कर्क राशि
या मेष लगन और कन्या राशि जिन जातकों की है, उनके ऊपर ये बृहस्पति विशेष कृपा देने वाले होने वाले हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, जिनका मेष लगन है और उनकी जो जन्म की राशि जो कुंडली में है वो कर्क राशि है या कन्या राशि है, उनके लिए विशेष शुभ फल देने वाले ये बृहस्पति रहेंगे। आइए बात करते हैं वृष लगन के ऊपर। यदि आपका वृष लगन है तो ये बृहस्पति आपके 11वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 11वां भाव लाभ का भाव है, तो आपके लाभ में वृद्धि करने वाले ये बृहस्पति रहेंगे। इसकी पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव, तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, जो आपके छोटे भाई या बहन की उन्नति के लिए अच्छा रहेगा, शुभ फल देने वाला होगा। इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है। तो जो बालक विद्या अध्ययन कर रहे हैं और जिनका वृष लगन है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए ये बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, विद्या अध्ययन के लिए शुभ रहेंगे। और जो संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको ये बृहस्पति संतान का सुख देने वाले बृहस्पति होंगे, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक भी है। संतान सुख देने वाले ये बृहस्पति रहेंगे और संतान सुख में वृद्धि करने वाले ये बृहस्पति होंगे। जिन कन्याओं का वृष लगन है और विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये बृहस्पति विवाह में बाधा को दूर करने वाले हैं, विवाह का योग बनाने वाले ये बृहस्पति होंगे। क्योंकि कन्याओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है और इसकी नवम दृष्टि वृष लगन जिनका है उनके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो उसके लिए जो है ये विवाह का सुख देने वाले रहेंगे, विवाह का योग बनाएंगे। अब जिनका वृष लगन है और उनकी कुंडली में यदि बुध कर्क राशि में या कन्या राशि में या वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे, बात को समझिएगा कि यदि वृष लगन है और उनकी जो जन्म कुंडली है, जो जन्म के ग्रह हैं, उस जन्म कुंडली में यदि उनका जहां पे बुध विराजमान है, अगर वो कर्क राशि में विराजमान होगा या कन्या राशि में विराजमान होगा या वृश्चिक राशि में विराजमान होगा, तो उनके लिए ये बृहस्पति बहुत ही अत्यंत शुभ फल देने वाले होने वाले हैं। उनके लिए ये बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देंगे। इसलिए जो है इन जातकों पर ये गोचर, जो मीन राशि का जो गोचर बृहस्पति की रहेगा, वो बहुत ही शुभ फल देने वाला रहेगा। जिनकी वृष लगन में कर्क राशि में बुध और कन्या राशि में बुध या वृश्चिक राशि में बुध जन्म कुंडली में स्थित हैं, उनके लिए भी विशेष शुभ फल देने वाला ये बृहस्पति का गोचर होगा। और जिनका वृष लगन है, उनकी कुंडली में जो जन्म कुंडली जो है उनकी, उसमें यदि कन्या राशि में मंगल उनका स्थित है यानी पंचम भाव में, या वृश्चिक राशि सप्तम भाव में मंगल स्थित है, उनके लिए भी ये बृहस्पति शुभ फल देने वाले रहेंगे, अत्यंत शुभ फल देने वाले रहेंगे। आइए अब बात करते हैं मिथुन लगन के ऊपर। जिन जातकों का मिथुन लगन है, उनके बृहस्पति प्रवेश करने जा रहा है दशम भाव में। दशम भाव व्यवसाय का भाव है, नौकरी का भाव है। तो व्यवसाय में उन्नति देने वाला होगा, नौकरी में उन्नति देने वाला होगा।
बढ़ोतरी करने वाला होगा, या जो नौकरी ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से और नौकरी नहीं लग पा रही, उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। जिनका मिथुन लगन है, जॉब आदि लगने के योग इस समय प्रबल रहेंगे। व्यवसाय में आ रही अड़चनों को दूर करने वाला ये समय रहेगा जो बिजनेस में है, या जो जातक नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा जिनका मिथुन लगन है। इसकी पंचम दृष्टि जो है मिथुन लगन वालों के धन भाव पर यानी दूसरे भाव पर पड़ेगी। आर्थिक पक्ष को श्रेष्ठ सुदृढ़ बनाने वाला ये समय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति इनको आर्थिक पक्ष में लाभ देने वाले हैं, पारिवारिक सुख में वृद्धि करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी, तो भूमि, भवन, वाहन, मान सम्मान, इन सब सुखों में ये वृद्धि करने वाले बृहस्पति होंगे। इस प्रकार से ये बृहस्पति मिथुन लगन वालों को शुभ फल देने वाले होंगे। जिन जातकों का मिथुन लगन है, जन्म लगन मिथुन है और जन्म राशि उनकी कर्क है, यानी चंद्रमा 4 नंबर में विराजमान है। जन्म लगन मिथुन जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और जिन जातकों की जन्म राशि कर्क, कन्या या वृश्चिक है, मिथुन लगन हो और आपकी चंद्रमा जो है कर्क राशि में, कन्या राशि में या वृश्चिक राशि में विराजमान आपकी जन्म कुंडली में अगर हैं, तो ये बृहस्पति आपको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ देने वाले रहेंगे। आपके फाइनेंस को बहुत ज्यादा मजबूत करने वाला ये समय रहने वाला है। यदि आपका मिथुन लगन कर्क राशि या कन्या राशि या वृश्चिक राशि आपकी है, तो आपके लिए ये समय जो है मीन राशि का जो गोचर है, ये बृहस्पति आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले होने वाले हैं। और जिन जातकों का मिथुन लगन के साथ साथ कन्या राशि में ही जन्म कुंडली में बुध विराजमान हो, या कर्क राशि में बुध विराजमान हो, या वृश्चिक राशि में विराजमान बुध हो, यानी लगन तो मिथुन ही हो, और जन्म कुंडली में जो है जिनके बुध जो है कन्या राशि में हो, या फिर कर्क राशि में हो, या वृश्चिक राशि में हो, उनके प्रॉपर्टी के लिए, मान सम्मान के लिए, उन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, भूमि और वाहन आदि सुख के लिए ये गोचर जो है बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। 100% संभावनाएं उनकी कुंडलियों में बनेंगी प्रॉपर्टी लेने के लिए, वाहन आदि खरीदने के लिए, सुख में वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कर्क, सिंह और कन्या लगन वालों के ऊपर। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपके लाइक और कमेंट जो होते हैं हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। नमस्कार, आज के लिए।